नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूँ एक ऐसे विषय के साथ जिसे हम कहते हैं हृदय रेखा। हृदय रेखा हाथ में अगर कहा जाए ये होती है, ठीक है, ये हृदय रेखा है। हृदय रेखा से हृदय रेखा जैसा आप समझ रहे होंगे, हृदय प्लस रेखा। हृदय मतलब जो है हमारा हार्ट, हृदय मतलब हमारा जो है कहीं ना कहीं मन भी कहीं ना कहीं इससे देखा जाता है। ज़्यादातर लोगों को दो ही तीन चीज़ें पता होंगी कि हृदय रेखा है, और बहुत अगर पता है तो यात्राएं भी इससे देख लेते हैं। बहुत आपको पता है तो इससे जो है अगर कहा जाए पत्नी का सुख भी देखा जाता है। कई और भी चीज़ें हैं जो हृदय रेखा से देखी जाती हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हृदय रेखा पे क्रॉस बने, तारा बने, वर्ग बने, वृत्त बने, त्रिभुज बने, द्वीप बने। और द्वीप बड़ा तो नहीं है, अगर कोई तिल आ रहा है, तिल का क्या मतलब। इन सभी चीज़ों पे एक एक करके मैं बताऊंगा आपको। हृदय रेखा पे जो चिन्ह बन रहे हैं, सबके हाथ में कुछ ना कुछ अलग अलग होता है और सबकी समस्याएं अलग अलग होती हैं। अगर ज्योतिष का या हस्तरेखा का आप अध्ययन कर रहे हैं, सीख रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं, लोगों को आप देख रहे हैं, तो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण कुछ बिंदु ऐसे मैं बताऊंगा। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे फेमस साइन, क्रॉस। हृदय रेखा पे अगर क्रॉस का साइन ऐसे करके बनेगा, ठीक है। क्रॉस का साइन अगर देखा जाए इस टाइप से बनेगा। ऐसे लोग श्रमशीलता, ऐसे लोगों के अंदर श्रमशीलता का अभाव होता है। कहीं ना कहीं ऐसे लोग जल्दी थक जाते हैं, लंबे समय तक काम करने में ऐसे लोगों को दिक्कत आती है। जीवन साथी जो भी अगर आपके हाथ में बन रहा है, एक चीज का ध्यान रखिएगा, महिलाएं या लेडीज अपना उल्टा हाथ देखें और पुरुष अपना सीधा हाथ देखें। अगर ये आपके हाथ में बन रहा है तो ऐसे में भी कहा जाएगा जो भी आपका जीवन साथी होगा उसका स्वास्थ्य जो है कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के कारण जातिका को कष्ट या जातक को कष्ट मिलेगा। जो भी जीवन साथी होगा उसके स्वास्थ्य के कारण ऐसे लोग अकेला पसंद होते हैं, बहुत ज़्यादा तमक ताम झाम ये सब चीज़ें पसंद नहीं होती हैं। कहते नहीं है कि साधारण जीवन उच्च विचार वाली स्थितियों को ये पैदा करता है। यात्राएं बहुत कराता है, यात्राओं से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। अब मान लीजिए अगर ये क्रॉस का साइन शनि पर्वत के नीचे बन रहा है तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को हमेशा गाड़ी आराम से चलानी है। गाड़ी से दुर्घटना होगी, वो दुर्घटना जो है बड़े स्तर की होगी। जीवन काल की अगर मैं बात करूं तो ऐसे में कहा जाता है व्यक्ति के जीवन में 2 से 3 बार जो है दुर्घटना के ये योग बनाता है। अगर इसको बात करें सूर्य के नीचे, अगर ये सूर्य के नीचे बन रहा है तो ऐसे में कहा जाएगा धन का अभाव, पैसे की किल्लत, पैसे से संबंधित तनाव, या कह लीजिए कि संघर्ष व्यक्ति को करना पड़ता है पैसे से संबंधित चीजों के लिए। अगर इस जगह पे बने, बुद्ध पर्वत के नीचे क्रॉस का साइन बने, तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति का बिजनेस में अचानक नुकसान। ऐसे लोगों को कान का बड़ा पक्का होना चाहिए और अपनी आंख कान खोल के चलना चाहिए, किसी पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, देख दाख के निर्णय लेने चाहिए। ऐसे लोगों को निर्णयों के कारण अपने धन का नुकसान करते हैं ऐसे लोग। ये अगर कहा जाए सामान्यता अच्छा साइन नहीं है। क्रॉस का साइन अगर कहा जाए हृदय रेखा पे जो कि अच्छा नहीं है। अगला बिंदु, एक निशान आपने सुना होगा तारा। तारा का मतलब ये होता है जिसमें 6 भुजाएं हो। अगर इस हाथ पे अगर कहा जाए 6 भुजाएं आपकी हृदय रेखा को टच कर रही हैं तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति बीपी का मरीज होगा या हृदय रोग उसको पकड़ेंगे ही पकड़ेंगे, तय है। आंखों से संबंधित समस्या या आंखों के रोग को भी दिखाता है, कोई ना कोई आंखों से संबंधित कष्ट को भी ये इंगित करता है। बुद्ध के नीचे अगर ये बन रहा है, ये बुद्ध की उंगली है, उसके नीचे अगर बन रहा है तो ऐसे में कहा जाएगा बाल्य अवस्था में बेहद कष्ट और संघर्ष, शुरुआती दौर में बेहद कष्ट और संघर्ष। खासकर अगर कष्ट की मैं बात करूं तो शारीरिक कष्टों को दिखाता है जो शुरुआती दौर में ये होते हैं। अगर इसके नीचे बने तो ये कहा जाएगा जातक या जातिका जो प्रेम में है, जो अफेयर कर रहे हैं, बच्चे या बच्चियां, उनके प्रेम से संबंधित चीज़ों के लिए ये अच्छा साइन नहीं कहलाएगा।
ऐसे लोगों को मैं ये भी कहूँगा कि अपने चरित्र का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। विवाह के उपरांत किसी प्रकार का गुप्त लगाव से बचना चाहिए। ये कहीं ना कहीं बदनामी को भी दिखाता है, ऐसे लोगों की बदनामी भी हो सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर ये साइन आपके जो है शनि के नीचे बन रहा है तो इसका क्या मतलब, वाणी के पक्के नहीं होते। जो बोलेंगे अपनी बातों को काटते चलेंगे, या फिर कह लीजिए कि अपनी बातों में ऐसे लोग फंस जाते हैं, झूठ बहुत बोलते हैं और जो अपने झूठ में जो है कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। जीवन में संघर्ष कहीं ना कहीं ये दिखाता है। 42 वर्ष, 48 वर्ष, 56 वर्ष में सफलता मिलती है, लेकिन सफलता का रेशियो अगर कहा जाए बहुत हाइट वाला नहीं है। धन के लिए सामान्य कहलाएगा, और कहीं अगर गुरु के ऊपर चला जा रहा है तो ये अपयश को दिखाता है, ये दुर्घटना को दिखाता है, ये अपयश को दिखाता है, ये इसको इंगित करता है। सामान्यतः अगर कहा जाए तारा का निशान, जो चीज़ें मैंने बताई आपको उन सब चीज़ों को रटते चलिएगा, जैसे कभी भी किसी का हाथ देखें तो आपको याद रहे। अब हम बात करेंगे व्रत की, जिसे हम कहते हैं बॉक्स। अगर ये बॉक्स बन रहा है आपके हाथ में, इसका क्या मतलब है? हृदय रोग होगा, हार्ट से संबंधित समस्या होगी या बीपी होगा। इसके कारण अगर कहा जाए तो उतनी मेजर स्थितियां नहीं पहुंचेंगी। ये दुर्घटनाओं से रक्षा करेगा, आपका हृदय से संबंधित रोगों से आपकी रक्षा करेगा, सुखों को बढ़ाएगा, सफलता का सूचक कहा जाता है। सफलता मिल जाती है ऐसे लोगों को, कम मेहनत में ज़्यादा लाभ मिल जाता है। विवाह अगर कहा जाए बुध के नीचे अगर ये बन रहा है तो विवाह कम आयु में ऐसे लोगों का हो जाता है। विवाह कम आयु में ऐसे लोगों का अगर कहा जाए हो जाता है। अगर शनि के नीचे बन रहा है, व्यवसाय इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा कहलाएगा। प्रेम में निराशा मिलेगी, अगर प्रेम विवाह करना चाह रहे हैं तो प्रेम विवाह नहीं हो पाएगा, ये इसको इंगित करता है। व्यवसाय इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है, व्यवसाय या धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा कहलाएगा। सूर्य के नीचे अगर बन रहा है तो ये कहा जाएगा व्यक्ति अगर राजनीति में है या सरकारी सुखों में बढ़ोतरी करता है, सीधे शब्दों में सरकारी सुखों में कहीं ना कहीं ये बढ़ोतरी को दिखाता है, सफलता को दिखाता है। सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए ये बॉक्स का साइन बेहद अच्छा साइन है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये कट के नीचे ना जा रहा हो, आधा नीचे बन रहा हो आधा ऊपर बन रहा हो, तो आधी सफलता आधा नुकसान। बाद में मैं फिर बताऊंगा इसको कि अगर नीचे बन रहे हैं तो उसका क्या मतलब है। सिर्फ अभी आप आकलन करिएगा, जैसे मैं बना रहा हूं उस तरीके से। इसके बाद बात करते हैं व्रत की। व्रत मतलब हो गया सर्कल। सर्कल की अगर मैं बात करूं, अगर आपके हृदय रेखा पे बन रहा है, भाग्य में अवरोध उत्पन्न करेगा, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी तब जाके कुछ मिलेगा। कहीं ना कहीं हृदय का रोगी बनाता है, और सूर्य के नीचे अगर बन रहा हो, स्पेशली मैं कहूँगा कोई ना कोई ऐसी समस्या आपको देगा जो कि आंखों से संबंधित होगी। घर परिवार का सुख नहीं मिल पाता ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए किसी प्रकार से बिजनेस या काम में किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को अपनी मन की बात, अपनी दिमाग या अपने प्लानिंग जो है किसी को नहीं बतानी चाहिए, ऐसा भी समझ सकते हैं। कहीं ना कहीं ये साइन आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है और काम के लिए भी अच्छा नहीं कहलाएगा। बहुत भाग्य से संबंधित चीज़ों में अवरोध इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। इसके बाद त्रिभुज का क्या मतलब है? त्रिभुज का मतलब ये होता है, ये हालांकि अभी मैंने कुछ दिनों पहले इसका वीडियो बनाया था, उस वीडियो को देखिएगा, उसमें मैंने डिटेल में सारी चीज़ें बताई थी। मनी ट्रायंगल जिसे कहा जाता है, मनी ट्रायंगल हालांकि यहाँ से ज़्यादा दो लोग समझते हैं, लेकिन मनी ट्रायंगल जो है कई जगहों से बनता है और पूरा मैंने वीडियो बनाया था, अभी 8-10 दिन पुराना, आप देखेंगे तो मिल जाएगा आपको। उसमें एक एक चीज़ें मैंने बताई थी। अब ये भी एक चिन्ह है, इस सूची में मैंने इसको रखा है, तो जल्दी से मैं बता देता हूँ। भाग्योदय को दिखाता है, व्यक्ति को यश मिलता है। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं में अगर किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो व्यक्ति उससे उभर जाता है। कहीं ना कहीं ये ट्रायंगल का साइन अगर कहा जाए, खराब नहीं कहा जाएगा, बेहद अच्छा कहलाएगा। दीप का साइन देखिए, ये दीप का साइन अगर कहा जाए, कोई ना कोई ऐसा रोग होगा जो आपके पैतृक
ठीक है, पैतृक से चलता आएगा कोई ना कोई, चाहे वो थायराइड हो, चाहे आपका जो है हृदय से हार्ट से संबंधित कोई समस्या हो, कोई ना कोई ऐसा रोग होगा जो आपके जो है पैतृक खानदान से चलता चला आएगा। ये पारिवारिक कलह को भी दिखाता है, व्यवसाय में धोखा, धन को लेके धोखा, ये इसको भी इंगित करता है। अगर बुद्ध के नीचे बन रहा है, इस जगह के नीचे बन रहा है, बुद्ध उंगली के नीचे, तो ऐसे में कहा जाएगा विवाह की समस्या या विवाह से जुड़ी समस्याएं, विवाह में लेट होगा। अगर विवाह समय से हो जाता है तो जीवन साथी से कोई विशेष सुख नहीं मिलेगा। विवाह का सुख अगर कहा जाए इसके कारण काफी हद तक का कम हो जाता है। सूर्य के नीचे अगर बन रहा है तो हृदय का रोग देगा, यात्राएं बहुत करेंगे और यात्राओं से दुखी भी होंगे, ये इसको भी दिखाता है। ऐसे लोगों को अपना नेचर, अपनी संगत, अपने कामों पे विशेष ध्यान रखना चाहिए। किसी प्रकार से सरकारी तंत्र से नहीं उलझना चाहिए। ये सरकारी तंत्र में उलझाएगा उसके बाद बेहद परेशान करेगा, ये इसको भी दिखाता है। शनि के नीचे मैं खासकर उन बच्चियों को कहना चाहूँगा जिनके हाथ में बन रहा है और खासकर शनि के नीचे बन रहा है, किसी भी प्रकार का प्रेम से संबंधित मकर जाल में मत फंसिएगा। धोखे को ये दिखाता है। अपने जीवन में बड़ा देख दाख के चलिएगा, कोशिश ये करिएगा। सभी को मैं कहना चाहूँगा, बच्चियाँ बच्चे सभी को मैं कहना चाहूँगा, माता पिता जहाँ शादी करने को है वहाँ करें, ज़्यादा अच्छा कहलाएगा। ये कहीं ना कहीं प्रेम से संबंधित चीज़ों में धोखे को दिखाता है। और जब तक प्रेम है तब तक ठीक है, जब प्रेम विवाह में बदल गया तो दिक्कतें ज़्यादा है। ऐसे लोग शरीर से कमज़ोर होते हैं, मतलब थक जाते हैं जल्दी, ये इसको भी इंगित करता है, ये इसको भी दिखाता है। अब बात करेंगे तिल, बेहद इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर इस रेखा पे तिल है, कर्ज मत लीजिएगा, कर्ज लीजिएगा बड़ा देख दाख के लीजिएगा, सोच समझ के लीजिएगा। वाहन की दुर्घटना को दिखाता है, वाहन से संबंधित समस्या को दिखाता है। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है प्रतिष्ठा में कमी, और जो भी जीवन, खासकर पुरुषों की मैं बात कर रहा हूँ, जो भी आपका जीवन साथी होगा उसको हार्मोनल दिक्कतें या बच्चेदानी या बच्चे से संबंधित समस्या होगी। ठीक है, ये इसको भी इंगित करता है। अगर ये तिल बड़ा है, अगर तिल बहुत फैला हुआ काफ़ी बड़ा है, तो बीपी के कारण व्यक्ति जो है अपने शरीर का बेहद नुकसान करेगा। बीपी के कारण जो अच्छा संकेत नहीं है। शारीरिक ऊर्जा में कमी, ये सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए तिल अच्छा नहीं होता। बाकी जो भी चीज़ें हैं मैंने आपको बताया। बने रही मेरे साथ, आने वाले समय में कुछ नए वीडियो, कुछ अलग वीडियो आप सभी के समक्ष उपस्थित रहूँगा लेके। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।